कौन है ये सद्दाम हुसैन? Saddam Hussein was a bad guy. आखिर इसने ऐसा क्या किया पूरी दुनिया में आज छाया हुआ है? Disarming Saddam Hussein now. आज इस वीडियो के जरिए से हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी की हकीकत। चलो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे आखिरी तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। सद्दाम हुसैन। Saddam Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. एक यतीम बच्चा और आगे जाकर दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक, जिसके मरने के 20 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया उसे याद करती है। सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस्लाम के बड़े बड़े पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम सब इराक में ही पैदा हुए थे। लेकिन इन सारे पैगंबरों के बाद भी यहाँ के लोग एक खुदा को बिल्कुल भूल चुके थे और उस एक खुदा की जगह आग की इबादत करने लगे थे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरा अरब फतह करने के बाद अपने जनरल खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और पूरी दुनिया में सबसे पहले इराक को फतह करो। और जनरल खालिद बिन वलीद ने ऐसा ही किया, जिसके बाद पहली बार इराक मुसलमानों के कंट्रोल में आया। ये एक ऐसी फतह थी कि इसके बाद अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से इराक नहीं छीन सका। लेकिन आज से 100 साल पहले जब इराक पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी, दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने पहली बार मुसलमानों से इराक छीन लिया और इसे छीनने के बाद यहां पर इराक में अपना एक पपेट बादशाह बिठाया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे अरब में हर जगह अपने पपेट बादशाह बिठाए। नाउ बाकी सारे बादशाह तो आज तक अपनी कुर्सियों पर फुल ताकत के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इराक का बादशाह अपने मुल्क को संभाल नहीं सका, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद इराक के बादशाह को उसके तख्त से हटा दिया गया और पूरे इराक में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई और बहुत तेजी से इराक के लीडर्स बार बार बदलने लगे। अब इराक के इसी कंफ्यूजन के दरमियान इराक के एक छोटे से गांव में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। कुछ लोग उसे एक हीरो समझते हैं और कुछ एक जालिम डिक्टेटर। सद्दाम हुसैन को देखा, वो भी फिरौन था। लेकिन सद्दाम कोई आम बच्चा नहीं था। उसके पैदा होने से पहले उसका बाप मर चुका था और जब सद्दाम की माँ को उसके शौहर के मरने का पता चला, उसने सद्दाम के पैदा होने से पहले सुसाइड करने की कोशिश की। एक यतीम बच्चा होने की वजह से सद्दाम हुसैन को बचपन से उसके दोस्त तंग किया करते थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन बहुत छोटी सी उम्र में अपने साथ हमेशा एक स्टील रॉड लेकर फिरता था और जो भी बच्चा उसे तंग करता था वो सीधा उस स्टील रॉड को उसके सर पर मारता था। मतलब सद्दाम हुसैन के दिल में बचपन से डर नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके कुछ ही अरसे बाद जब सद्दाम हुसैन की मां ने दूसरी शादी की, सद्दाम का सुतेला बाप उस पर इतना जुल्म करने लगा कि सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर भाग गया और जाकर अपने मामू के साथ रहने लगा। और यहाँ से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसके मामू का ताल्लुक इराक की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी बाथ पार्टी से था। इस पार्टी में सिर्फ 100 या 200 लोग थे। जब सद्दाम हुसैन ने छोटी सी उम्र में इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस पार्टी में सबको पता था कि सद्दाम हुसैन की एज तो बहुत कम है, लेकिन ये इस पार्टी का सबसे वायलेंट और बहादुर मेंबर है। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस पार्टी के लोग अमेरिका की CIA के साथ मिलकर उस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये इतना मुश्किल प्लान था, इसीलिए उन्हें इस काम के लिए बहुत ही खतरनाक लड़कों की जरूरत थी। तो ऑफ कोर्स उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ 24 साल की उम्र के सद्दाम हुसैन को चुना। सद्दाम हुसैन ने अपनी टीम के साथ जाकर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियों पर गोलियों की बारिश कर दी। लेकिन इस हमले के बाद
प्राइम मिनिस्टर बच गया, जिसके बाद मजबूरन सद्दाम हुसैन इराक को छोड़कर इजिप्ट की तरफ भाग गया। नाउ सद्दाम हुसैन का मिशन तो फेल हो चुका था, लेकिन उसकी बहादुरी को देखकर दुनिया के कुछ ताकतवर लोग उससे बहुत इम्प्रेस हुए, जैसा कि अमेरिका की CIA। Best $3 billion investment we made. CIA सद्दाम हुसैन को इराक के फ्यूचर लीडर के तौर पर तैयार करने लगी, क्योंकि इसके कुछ ही अरसे बाद जैसे ही इराक में सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत बनी, सद्दाम हुसैन वापस इराक की तरफ आया और सिर्फ 30 साल की उम्र में इराक का दूसरा सबसे पावरफुल इंसान बना। अब इराक एक आजाद कंट्री तो थी, लेकिन इराक के सारे ऑयल और गैस पर ब्रिटिश का कब्जा था। इसीलिए जैसे ही सद्दाम हुसैन के पास पावर आई, उसने सबसे पहले इराक के सारे ऑयल और गैस को अपने कंट्रोल में। ममालिक ने इजराइल को हर तरफ से घेर लिया। सद्दाम हुसैन इराक के लोगों के लिए एक लेकिन इस जंग बनने लगा। इजराइल को सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल The थी, United States of America would have to invent an Israel. और इसी अमेरिका की सपोर्ट की वजह से इजराइल ने आसानी से बड़े बड़े अरब ममालिक को हरा दिया। ये देखकर सऊदी अरब के बादशाह किंग फैसल को अमेरिका पर बहुत गुस्सा आया और उसने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए सारे अरब कंट्रीज को जमा किया और सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम आज के बाद इजराइल के दोस्तों मतलब अमेरिका को अरब का ऑयल नहीं बेचेंगे। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका अपना 80% तेल अरब ममालिक से खरीदता था। तो जैसे ही किंग फैसल ने अमेरिका पर ये पाबंदी लगाई, पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइस डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि 4 गुना बढ़ गई। मतलब एक बैरल ऑयल की कीमत $3 से $12 बन गई। अब ये सब तो अमेरिका को कमजोर करने के लिए था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा इराक के यंग लीडर सद्दाम हुसैन ने उठाया। सद्दाम हुसैन ने ऑयल की इन नई प्राइसेस को यूज करके इराक को एक मॉडर्न कंट्री बनाया। इराक के हर गांव तक बिजली पहुंचाई, इराक के लोगों के लिए फ्री स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए। इन शॉर्ट सद्दाम हुसैन ने इराक को इतना मजबूत किया ये कि है इराक का सद्दाम हुसैन एक की दिनार कहानी। $3 के बराबर था। और इस सब के साथ साथ सद्दाम हुसैन ने इराक की पूरी आर्मी को अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन ये सारी बातें तो एक तरफ, यहाँ से सद्दाम हुसैन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। अमेरिका में हॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हुई, द गॉडफादर, जो एक माफिया डॉन कॉर्लियोन फैमिली की कहानी है। In my home, in my bedroom. कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन को ये फिल्म इतनी पसंद है That was his favorite film. He loves to watch the movie The Godfather. कि उसने अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल दी और इस फिल्म की हर चीज को कॉपी करने लगा। मतलब जैसे कपड़े गॉडफादर का हीरो पहनता था, वही कपड़े सद्दाम हुसैन भी पहनने लगा। जैसी टोपी वो पहनता था, सद्दाम भी वही टोपी पहनने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों बिल्कुल एक ही स्टाइल में सिगार पिया करते थे। इन शॉर्ट, इन सारी चीजों की वजह से अब सद्दाम हुसैन इराक का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था, इवन इराक के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा। तो ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन ने इराक के प्रेसिडेंट को हुक्म दिया कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुमसे ना हो पाएगा। चुपचाप रिजाइन करो और सीधा अपने घर जाओ। नाउ जैसे ही सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बना, पूरी दुनिया ने देखा कि बहुत अरसे बाद बिल्कुल हिटलर की तरह एक नया लीडर सामने आ चुका है। क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 6 दिन बाद सद्दाम हुसैन ने अपने सारे पार्टी मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई और सबको अपने सामने बिठाकर कहा कि मुझे इराक के तख्त से हटाने की एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, और जिन लोगों ने ये साजिश की है वो सब इस वक्त इस कमरे में मौजूद है। ये सुनकर नीचे बैठे सारे लोगों की सांसें बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन सद्दाम हुसैन ने बिल्कुल आराम से सबसे पहले अपना सिगार लगाया और फिर हर उस शख्स का नाम लेने लगा जो इस साजिश में शामिल था। ताहिर अहमद अमीन, इस्माइल इब्राहिम नज्जार। सद्दाम हुसैन ने यह हुक्म दिया था कि मैं जिसका भी नाम लूं वो चुपचाप उठकर हॉल से बाहर निकल जाए। कुछ लोग आराम से बाहर चले गए और कुछ को जबरदस्ती निकाला गया। इस तरह सद्दाम हुसैन ने टोटल 68 लोगों के नाम लिए, जिनमें से कुछ को तो जेल में डाल दिया और बाकियों को गोलियां मार दी गई। जो लोग हॉल में बच गए वो जोर जोर से सद्दाम हुसैन के नाम के नारे लगाने लगे, और इस तरह सद्दाम हुसैन ने अपनी खौफ से भरी बादशाहत शुरू की। मतलब इस वक्त सद्दाम हुसैन अपनी ताकत की पीक पर था, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी गलती की। सद्दाम ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी पर हमला कर दिया
1979 में जब सद्दाम हुसैन इराक का लीडर बना, वहाँ एट द सेम टाइम ईरान में भी एक नई हुकूमत बनी, आयतुल्लाह खुमैनी। इमाम खुमैनी का इनकलाब इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया उनसे डरने लगी थी। Iran will never have a nuclear weapon. खुमैनी ने ईरान के एक बहुत ही ताकतवर बादशाह को उसके तख्त से हटा दिया था, और अब इमाम खुमैनी बाकी अरब ममालिक के लोगों को भी इंस्पायर कर रहे थे कि वो भी उठे और अपने बादशाहों के खिलाफ बगावत कर दे। इसीलिए सारे अरब बादशाह ईरान के इमाम खुमैनी से नफरत करने लगे थे। और सिर्फ अरब कंट्रीज नहीं, इमाम खुमैनी बार बार अपने स्पीचेस में सुपर पावर अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल को धमकियां दे रहे थे। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा खतरा इमाम खुमैनी से एक ही शख्स को था, सद्दाम हुसैन। क्योंकि सद्दाम हुसैन इराक का एक सुन्नी प्रेसिडेंट था और इराक की ज्यादातर अवाम शिया थी, जो अपना असल लीडर सद्दाम हुसैन को नहीं बल्कि इमाम खुमैनी को मानते थे। और इस बात का सद्दाम हुसैन को बहुत अच्छी तरह पता था। यहाँ तक कि एक बार सद्दाम हुसैन ने ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी को दज्जाल भी कहा। इसीलिए प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ एक साल बाद सद्दाम हुसैन ने सुपर पावर अमेरिका और अरब बादशाहों की फुल सपोर्ट के साथ ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से ईरान से ये सारा इलाका फतह कर लिया, जिसकी वजह से दोनों साइड से हजारों मुसलमान मरने लगे। नाउ एक तरफ पूरी दुनिया के सपोर्ट के साथ सद्दाम हुसैन था और दूसरी तरफ अकेला इमाम खुमैनी। लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जंग के कुछ ही अरसे बाद सद्दाम हुसैन ने खुमैनी के साथ सीज फायर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इमाम खुमैनी ने ये जंग बंद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस जंग से एक बहुत लंबे अरसे के बाद पूरी ईरानी कौम एक ही लीडर इमाम खुमैनी के पीछे यूनाइट हो चुकी थी। जिसके बाद इमाम खुमैनी ने ऐलान किया कि अब ये जंग सिर्फ तभी खत्म होगी जब इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को उसके तख्त से हटा दिया जाएगा। और ये ऐलान करते ही ईरान ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और ये सारा इलाका फतह करने के बाद ईरान की फौज पहली बार इराक के अंदर घुस गई। अब तक इराक अपना सारा पैसा ऑयल बेचकर कमाता था, इसीलिए खुमैनी ने इराक के ऑयल बेचने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद इराक की पूरी फौज हर तरफ से पीछे हटने लगी। अब फाइनली सद्दाम हुसैन डरने लगा था, क्योंकि उसकी हुकूमत के पास पैसे बिल्कुल खत्म होने वाले थे। तो सद्दाम हुसैन मजबूरन हर किसी से, अमेरिका, सऊदी, कुवैत, सबसे कर्जे लेने लगा। मतलब अब सद्दाम हुसैन के हालात इतने खराब हो चुके थे कि एक दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में इराक के हेल्थ मिनिस्टर ने अपने प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन से कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा ख्याल है अब हमें इमाम खुमैनी की बात मान लेनी चाहिए और आपको इराक के तख्त से रिजाइन कर देना चाहिए। ये सुनकर सद्दाम हुसैन उसे गौर से देखने लगा और वहां बाकी सारे मिनिस्टर से पूछा कि क्या कोई और भी इस मिनिस्टर की बात से एग्री करता है। तो ऑफ कोर्स सद्दाम के खौफ की वजह से किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन अपने इस मिनिस्टर को घसीटकर साथ वाले कमरे में लेकर गया और वहां अपने हाथों से इसके सर पर गोली मार दी। इसके बाद सद्दाम हुसैन गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुका था, यहाँ तक कि उसने अपने ही कंट्री के बागी लोगों पर केमिकल वेपन से हमला किया। आखिर जब ईरान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो सुपर पावर अमेरिका भी खुलकर ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हुआ और अपने जंगी जहाजों को लेकर ईरान के बॉर्डर्स के पास खड़ा किया और इवन ईरान के एक पैसेंजर प्लेन को भी मार गिराया, जिसमें अमेरिका ने 300 इनोसेंट लोगों को शहीद कर दिया। आखिर 8 साल की खतरनाक जंग के बाद दोनों कंट्रीज ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और ये जंग खत्म हो गई। इस जंग में दोनों मुल्कों को कोई फायदा नहीं हुआ और 10 लाख मुसलमान फॉर नो रीजन मारे गए। और इस जंग का फायदा सिर्फ 2 कंट्रीज को हुआ, चाइना और इजराइल, जो इराक और ईरान दोनों को वेपन्स बेचकर पैसा बनाते रहे। तो ये थी सद्दाम हुसैन की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।